नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जयपुर के समुराई पिकॉक गार्डन, पुरानी चुंगी चौकी, आजमी रोड, जयपुर में श्री खंडेलवाल वैश्य विकास समिति सोडाला जयपुर का दीपावली स्नेह मिलन, अन्नकूट प्रसादी और सांस्कृतिक झांकियों का रंगारंग कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास, दिव्यता से, उमंग, उत्साह और जोश शानदार तरीके से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में लगभग 2500 समाज के बंधु पधारे। समिति अध्यक्ष योगेश चंद्र झालानी और कार्यकारिणी सदस्यों सहित श्री गणेश पूजन करके कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर अंकित गुप्ता, CLB हॉस्पिटल, अति विशिष्ट अतिथि CA विजय गुप्ता, बंशीधर तांबी, स्नेहा गुप्ता, कमलेश कुमार खंडेलवाल। विशेष आमंत्रित अतिथियों में डॉक्टर राजीव गुप्ता, SN गुप्ता, अभय गुप्ता, निखिल गुप्ता, अमित खंडेलवाल, राहुल खंडेलवाल, सत्यनारायण गुप्ता, नवल खुटेटा, हेमंत गुप्ता, रमाकांत मोदी और खंडेलवाल वैश्य समाज के प्रबुद्ध नागरिकगण, हनुमान औड, ज्योति शरद खंडेलवाल, पूर्व महापौर स्वपत्नी सहित सोहनलाल तांबी, पूर्व महापौर एवं पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता, और यही नहीं, जयपुर खंडेलवाल समाज की विभिन्न क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष, मंत्री और कार्यकारिणी सदस्य सादर सहर्ष पधारे। कार्यक्रम में अन्नकूट प्रसादी, मनमोहक सांस्कृतिक झांकियों एवं लकी ड्रा का विशेष आयोजन भी किया गया। लकी ड्रा में LED स्मार्ट TV, 32 इंच 3 जार वाली मिक्सी, ऑटोमेटिक प्रेस और विभिन्न पुरस्कार समाज के बंधुओं को भेंट किए गए। अंत में समिति मंत्री प्रकाश चंद्र गुप्ता ने समिति द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्यक्रमों एवं पूर्व में आयोजित भ्रमण, त्रिनेत्र गणेश जी, सालासर बालाजी, रानी सती मंदिर, खाटू श्याम मंदिर दर्शन सहित अन्य कार्यक्रमों एवं भविष्य में किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बताते हुए जानकारी देकर धन्यवाद ज्ञापित किया। यह उपरोक्त जानकारी बताते हुए मीडिया प्रभारी माधव बिहारी खंडेलवाल को अत्यंत हर्षित और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाते हुए शुभकामनाएं देते हुए बड़े ही गौरवान्वित पलों की अनुभूति का एहसास हुआ। मैं योगेश झालानी, श्री खंडेलवाल वैश्य विकास समिति सोडाला से अध्यक्ष। आज का जो कार्यक्रम है हमारा वो अन्नकूट महोत्सव है और दीपावली के बाद हम हर वर्ष ये कार्यक्रम मनाते हैं। आपस में एक दूसरे से मिलकर यह कार्य किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज के सभी लोग एक मंच पर आकर आपस में मिले और सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें। हमारी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज को एक साथ जोड़ना है, समाज के साथ चलना है, समाज का विकास और सबका स्वास्थ्य, सबका विकास, ये हमारा पूरा ध्येय है। इसके लिए हमने सभी हॉस्पिटल से टाई अप किया हुआ है। इसके अलावा अभी जो हमारे खंडेलवाल समाज की जो है जनसंख्या कम हो रही है निरंतर, उसके लिए हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है। उस प्रोग्राम में हम प्रत्येक तीसरे बच्चे को, किसी भी समाज के यहाँ तीसरा बच्चा होगा तो उसको हम 15,000 रुपये तक की FD देंगे। इसके लिए इससे पहले हमने जब कन्याओं के लिए ज़्यादा लोगों की सोच नहीं थी तो हमने कन्या प्रोत्साहन योजना चलाई थी, जिसमें हम समाज के बच्चियों को दूसरी बच्ची पर हम उनको FD प्रदान करते थे। अब ये चूंकि ये समस्या नई आ गई है, समाज की जनसंख्या निरंतर कम हो रही है, इसलिए हमने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है। धन्यवाद। मैं प्रकाश चंद्र गुप्ता, श्री खंडेलवाल वैश्य विकास समिति सोडाला का मंत्री। हमारे आज का अन्नकूट महोत्सव, जिसके लिए हमने एक नई परंपरा चालू की है, पिछले साल से लगातार हम इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। हम प्रसादी कूपन घर घर में पहुंचाने का काम करते हैं और इस साल हमारे लगभग 2000 से ज़्यादा प्रसादी कूपन जा चुके हैं। हमारे खंडेलवाल समाज सोडाला के कम से कम 850 परिवारों में सब लोगों ने हमें भरपूर सहयोग दिया है और हमारे काम की तारीफ की है। अभी हम इससे पहले सितंबर के महीने में 2 दिन के टूर पर हमारे समाज को बाहर भी लेके गए थे।
सालासर जी गए थे, खाटू श्याम जी गए थे। यहाँ पर हम 2 दिन के प्रोग्राम में 3 बस भर के लेके गए थे। लोगों की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा हमें मिली और कहा कि इस तरह का आप प्रोग्राम समाज के लिए करते रहें, समाज के उत्थान के लिए आप करते रहें, और हम जैसे हम सहयोग कर रहे हैं वैसे ही सहयोग आपको मिलता रहेगा। हम ये खंडेलवाल समाज से ये भी चाहते हैं कि हम आपके निर्देशन में, आपके काम में और आपके उत्थान के लिए जो हम कर सकते हैं वो हम भरपूर करेंगे। हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि लगातार अपनी क्षमताओं का और अलग अलग क्षेत्रों से अपने परिचय कराते हैं, उनका सहयोग करते हैं। धन्यवाद। मैं पुरुषोत्तम खंडेलवाल श्री खंडेलवाल वेस्ट विकास समिति सोडाला में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूं। हमारी संस्था, जैसा कि विवरण अध्यक्ष जी ने, मंत्री जी ने दिया, उसके अलावा भी अन्य विषय में भी विचार कर रहे हैं कि हम और सामाजिक सौहार्द बढ़ाएं और सबका प्रेम भाव बना रहे। सब एकजुट होकर के खंडेलवाल समाज की उन्नति में प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनाएं लाने का हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी अच्छे कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपके माध्यम से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ? हाँ जी। वो सवाल ये है कि समाज में तलाक के मामले काफी बढ़ रहे हैं, तो क्या आपके हाँ। समाज में भी इस तरह का है, तो उसके प्रति आपने सोचा है? हाँ, आपने बहुत उचित बात पूछी है। ये विषय हमारे सामने भी आ रहा है, लेकिन अभी इस विषय के बारे में हमने विशेष प्रयास कोई नहीं कर पाए हैं, लेकिन हो सकता है भविष्य में इसके बारे में निर्णय लेके एक कोई समिति बनाएं, या बच्चों के लिए भी, एक लड़कियों के लिए खास तौर से कोई सुरक्षा व्यवस्था के बारे में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था, या उनके रोजगार की व्यवस्था, या महिलाओं को जो तलाकशुदा हो जाती हैं उनके लिए भी कुछ कार्य करें। और कोई विशेष संदेश आपके माध्यम से प्रदेश की जनता और समाज के नाम? प्रदेश की जनता और समाज को तो हमारा सामाजिक संगठन है, एक सामाजिक सौहार्द बना रहे हैं और ये प्रयास हम लोग करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। मैं जितेंद्र गुप्ता एडवोकेट श्री खंडेलवाल वेस्ट विकास समिति सोडाला में सांस्कृतिक सचिव के रूप में यहाँ कार्य कर रहा हूँ। हम पूरा समाज सांस्कृतिक प्रोग्राम भी समय समय पर अन्नकूट प्रोग्राम आदि के साथ साथ आयोजित करते हैं। वृद्धजनों का सम्मान, मेधावी छात्रों का सम्मान, श्याम भक्त झांकियाँ, आज भी मनमोहक झांकियों का प्रोग्राम हमने समाज के लोगों के लिए रखा है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि समाज के लोगों को स्वादिष्ट व्यंजन के साथ साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी आनंद लेने का मौका मिले। आपके माध्यम से सांस्कृतिक के ऊपर एक जिज्ञासा पैदा हो रही है, सांस्कृतिक में और क्या नृत्य, नाच, गान हाँ, ये भी हम समय समय पे करते रहते हैं। हमने एक बार कैलोविलियन डांस होता है वो और काले विलियन डांस भी, और कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा रखते रहते हैं जिससे गेम्स, खेलकूद का आयोजन समाज के लोगों के लिए। कि आप में कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है समाज में और एक स्पोर्ट्स में अच्छा निकल रहा है, तो उसके आगे उसको सम्मान, हम उसका भी सम्मान, जो स्पोर्ट्स में जो नेशनल बच्चे खेल रहे हैं, अगर समाज के बच्चे हैं तो हम पूरा प्रोत्साहन उनको देते हैं और यहाँ समय समय पे सम्मानित करते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी साधुवाद और आभार के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमाकांत मोदी, खंडेलवाल युवा मंडल अध्यक्ष वैश्य विकास समिति सोडाला। आज की जो हमारा प्रोग्राम है बहुत अच्छा और सुंदर व्यवस्था करी हुई है, और ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं, इसमें मैं जो युवा मंडल अध्यक्ष के तौर पे युवाओं को आह्वान करता हूँ कि युवाओं को जागरूक करना, हमारा ये मैसेज देना है। आजकल के युवा शादी ब्याह ऐसे प्रोग्रामों में कम आना चाहते हैं, तो मैं युवाओं को मैसेज देना चाहता हूँ कि वो खंडेलवाल समाज से जुड़ें और एकजुट होकर के समाज के प्रति संकल्पित रहें, और समाज के प्रति अपन जब एकजुट होंगे तो ही समाज संगठित होगा, और समाज संगठित होगा तो ये हिंदू धर्म संगठित होगा, हिंदू धर्म संगठित होगा तो देश संगठित होगा। मेरा नाम माधव बिहारी खंडेलवाल है। मैं सोडाला वैश्य समाज समिति के अंदर मीडिया प्रभारी मंत्री हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ कुरीतियों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं ये जो हमारे समाज के प्रबुद्ध जन हैं उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो समाज में पद की लड़ाइयाँ चल रही है, समितियों के टुकड़े हो रहे हैं, समितियाँ आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं, कृपया उनको सबको एक करें, उनको समझाइश करें, क्योंकि इससे हमारा समाज कमज़ोर होता जा रहा है।
टुकड़े होने से अलग अलग दिशा में जा रहा है। तो मैं प्रबुद्ध जनों से ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि समाज को जोड़ने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें और मजबूत बनाने की कोशिश करें। मेरी यही संदेश है मीडिया के माध्यम से। मैं राजेंद्र खंडेलवाल कटेवा नगर में रहता हूँ। सोडाला समाज का अन्नकूट का प्रोग्राम चल रहा है। आज करीब 1500 से 2000 लोगों का प्रोग्राम है। बहुत शानदार प्रोग्राम है। इसमें खंडेलवाल समाज और हमारे कार्यकर्ता सब लोगों की ऐसी योजना है कि सब लोग जुड़ के और खंडेलवाल समाज को आगे बढ़ावे। हमारे यहाँ पर आजकल ऐसे कुछ प्रथा चल रही है कि बच्चे बाहर घर वालों को छोड़ के जा रहे हैं और इस कारण ब्याह शादियाँ नहीं हो पा रही है, बच्चों की बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक ज्वलंत इस टाइम का मुद्दा चल रहा है।